नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप जिस चैनल पर हैं उसका नाम है हरियाणा अड्डा 24/7। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो है दिल्ली पुलिस। हर किसी शख्स का सपना होता है दिल्ली पुलिस का ये एग्ज़ाम। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट से, फ्यूचर SIG, एक बार आवाज़ अगर आपको आ रही है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए कि अब वॉइस आपकी क्लियर है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आप सभी एस्पिरेंट की, जिनको वर्दी की चाहत है, जिनको अपनी वर्दी पर स्टार लगाना है, तो बस वो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दें। एक अच्छे पे स्किल पे स्लिप पर ये जो है वो आपका एग्ज़ाम होता है और बहुत अच्छी सैलरी ये आप लोगों को, पहली मतलब बेसिक सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। तो भाई इस एग्ज़ाम को पास करने की स्ट्रेटजी क्या है, एग्ज़ाम की खासियत तो हमने एक वीडियो अलग बनाकर बताई थी कि क्या पे स्किल है ना, क्या क्या पैसे और किस किस तरीके से आपको मिल रहे हैं। यार एक ऐसी पोस्ट जहाँ पर आपको रहने का पैसा भी मिल रहा है, वर्दी के पैसे अलग से मिल रहे हैं आपको, जो है वो अदर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सैलरी में ऐड होकर आपकी एक बेसिक सैलरी बनती है 45,000 46,000 स्टार्टिंग में, है ना। इसके ये पहुंचकर बढ़कर 70,000 80,000 तक भी और उससे भी आगे पहुंच जाती है। ठीक है, तो देखिए, जितने भी वो सारे लोग जो कि एक बहुत अच्छी लाइफ का सपना देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड में आपको रहना है, अलग अलग ब्रांचेस, इवन क्राइम ब्रांच जैसे ब्रांच में भी आपको पोस्टिंग मिलती है, तो बहुत अच्छी ये पोस्ट होती है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं कि दिल्ली पुलिस का पेपर और इसकी स्ट्रेटेजी क्या करनी है। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम दिया, ASI का एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप D का एग्जाम। मैं हर उस शख्स को कहती हूँ, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छी पोस्ट लेकर आता है और बहुत सारी वैकेंसीज इसके अंदर होती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जो देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ कि भाई हम लोग स्ट्रेटेजी में देखो क्या करते हैं। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को कि दो लोग होते हैं, या तो आप देखो, अब मैं किसी को यहाँ पे तुलना नहीं कर रही हूँ, हार्ड वर्क करते हैं और बहुत कम चांस होते हैं कि सक्सेस हो जाएं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो बहुत छोटे से टाइम में स्मार्ट वर्क करते हैं और बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? उसके लिए जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनको पेशेंस की जरूरत है, पर जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं ना, उसको स्मार्टनेस और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि निरंतरता उनको उनकी बॉडी, उनकी जो है जीवन में चाहिए, है ना। तो कंटिन्यूटी आप लोगों को बनाए रखनी पड़ेगी और ये एग्जाम आराम से पास हो सकता है। चंडीगढ़ पुलिस का रिजल्ट की बात करें तो देखिए, इस चैनल पर आपको सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस का कुछ आएगा, ठीक है, वैसे ही मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पर बता दूंगी। क्या फर्क पड़ता है MS नैन जी कि भाई जो है थंबनेल तो है कि नहीं है, क्या फर्क पड़ता है थंबनेल हो कि नहीं हो, पर आप यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली पुलिस के लिए आप लोगों को अगर स्मार्ट वर्क करना है कि हम वो कौन से प्रोस्पेक्टिव है जिससे हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों को एक चीज जो हमेशा करनी चाहिए वो ये है कि पहले अपने दिन गिन लो कि भैया इतने दिन मुझे पढ़ाई के देने हैं। मान के चलो आपके पास 60 दिन है, ठीक है, और 60 दिन अगर आपके पास में है तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि आपको सबसे, मान लो आज से तुम पेपर स्टार्ट कर रहे हो, आज से तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तुम्हें नहीं पता कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैडम यहाँ पर आप लोग जो है वो समझ लीजिए, आज से तुमने पेपर स्टार्ट किया है ना पढ़ना, आज से तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले पुराने पेपर उठाओ। सबसे पहले जो है वो कितने पुराने पेपर PYQs उठाओ। पुराने पेपर तुम्हें इतनी बढ़िया वो कहते हैं ना पॉजिटिविटी देंगे ना जिसकी हद नहीं है। सबसे पहले पुराने पेपर उठाओ, पुराने पेपर उठाकर, और मैं तो कहती हूँ कि देखो दिल्ली पुलिस ग्रुप D जैसे पेपर जो होते हैं 5 साल के पेपर उठा लो, उठा ही लो। और उठाओ कैसे, जैसे अभी रिसेंट कौन सा पेपर हुआ है ना, तो पीछे से चलना शुरू करो। तो इस तरीके से 5 साल के पेपर उठाओ और उन पेपरों को याद कर लो। इतना याद हो जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल के पेपर में आया था, कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना तो हम कर सकते हैं। पुराने पेपर उठाने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को कुछ करना है पुराने पेपर। कई लोग कहते हैं मैडम जब हमें पता ही नहीं है, हमें आंसर ही नहीं आते, तो हम क्यों PYQs करें। अरे कौन कह रहा है कि आंसर जो है वो आने ही चाहिए। हमें पुराने पेपर उठाने का हमारा जो सबसे पहला चांस होता है ना, वो क्या होता है, ठीक है ना, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। उस समय ये पता लग जाता है कि यार पेपर का पैटर्न कैसा है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। जब ये पेपर आप लोग कर लेते हो ना, तो आपको एक चीज का रियलाइजेशन हो जाता है कि आपको ये पता लग जाता है कि आपको कौन से टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है और कौन से टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं और जो टॉपिक आपको लगते हैं कि आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हो, है ना, तो आप जो हार्ड टॉपिक लगते हैं कि आपको लग रहा है कि यार टाइम वेस्ट होगा इनमें, उनके सिर्फ क्वेश्चंस कर लो। मान लो कि किसी को हिस्ट्री नहीं आती और अब वो हिस्ट्री का बेसिक पढ़ने बैठेगा ना, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो हिस्ट्री का बेसिक करना है तो वो सिर्फ क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन, और क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन करो जो कि क्या हो,
हो, डिस्क्रिप्टिव हो, जिनमें उस क्वेश्चन को टिक ही नहीं करना है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ऐसी बुक्स उठा लो या फिर ऐसी किसी फैकल्टी की क्लासेस ले लो जो कि आपके इन क्वेश्चंस को बहुत ही डिस्कवरली, बहुत ही अच्छे से जो है वो डिफाइन कर सके। ठीक है, एक तो चीज ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मैडम पहली रैंक चाहिए तो 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कोई किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि आप 16 से 18 घंटे पढ़ोगे तभी आप जो है वो सक्सेसफुल होगे। अभी यूपीपीएससी का एक जो है इंटरव्यू आया जिसके अंदर जो फर्स्ट रैंकर थी मैडम, उन्होंने बताया कि वो जो है वो 6 घंटे पढ़ा करती थी। अब आप कहोगे मैडम हाउ कैन दिस पॉसिबल कि 6 घंटे के अंदर जो है वो आप फर्स्ट रैंक ले आए। तो यही तो कहती हूँ कि या तो हार्ड वर्क कर लो या फिर स्मार्ट वर्क कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी, पर पहले मेरी बात यहाँ पे समझिए। जो हार्ड टॉपिक्स लगते हैं उनके क्वेश्चंस करो, लगते हैं कि इन क्वेश्चन इस टॉपिक्स को मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उनको अच्छे से, मैं कह रही हूं अच्छे से, इतना अच्छे से पढ़ो कि भाई हमारे जो है वो क्वेश्चन निकल जाए। मतलब नंबर यहां से तुम गेन करोगे, नंबर तुम इन टॉपिक से गेन करोगे, यहां पे तुम लोग क्वेश्चंस करोगे ताकि तुम अपनी स्ट्रेटजी बना सको। और जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जितने भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, मैं तो कह रही हूं चाहे कोर्स कंप्लीट हो चाहे नहीं हो, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई वो चीज नहीं है जो तुम्हें एग्जाम को सफल करवा सके। अभी तुम्हारी मानसिकता अगर ये है कि भाई 16 घंटे पढ़ाई करने से फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो तुम गलत हो। एक शख्स है जो कि 18 घंटे पढ़ने के बाद भी जो है वो 4 टॉपिक ही क्लियर कर पाता है, और एक वो भी स्टूडेंट है जो कि 8 घंटे पढ़ने के बाद भी 6 टॉपिक क्लियर कर लेता है ना। तो इट्स ऑल अबाउट आपकी जो है वो एफिशिएंसी कितनी है। किसी की सिटिंग जो है वो ज्यादा होती है, किसी की सिटिंग कम होती है। आप स्ट्रेटजी, आप या तो एक एक लाइन पढ़ रहे हो, आप वो भी पढ़ रहे हो जो पेपर में नहीं आ सकता, और एक वो शख्स होता है जो सिलेक्टिव पढ़ता है कि मैंने इतने नंबर इस टॉपिक में इस तरीके से ऐसे लेकर आने हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, ये ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स ऑल टाइप जो कि आपको ध्यान रखना है। हर एस्पिरेंट को स्मार्ट वर्क करना है ताकि बेहतरीन तरीके से जो है वो आप चीजों को समझ पाए और आराम से कर पाए। अगर आपको तैयारी करनी है, दिल्ली पुलिस अभी दूर है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। कल इसके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, कल है 3 अगस्त, और हरियाणा अड्डा 24/7 पे चंडीगढ़ पुलिस के आपने तैयारी देखी होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने करवाई थी। एक बार फिर से हम लोग जो है वो आ गए हैं किसके अंदर, अब एक बार फिर से हम लोग ले आए हैं आपके लिए किसका बैच, एक बार फिर से हम लोग आप लोगों के लिए ले आए हैं अब जो है वो दिल्ली पुलिस का बैच। अब दिल्ली पुलिस के लिए क्या है, दिल्ली पुलिस के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फोन के अंदर किस पर जाना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आओ चलते हैं, अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन। कट ऑफ मैंने उस टाइम भी बता दी थी और उतनी ही जाएगी, और बाकी जो है वो आप लोग जो है वेट कर लो, अभी रिजल्ट आ जाएगा और तब आराम से आप देख ही लीजिएगा। अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हो, ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाते हो, और जैसे ही ऑल कोर्सेज की लिस्ट में गए स्टेट एग्जाम में चले जाओ, नीचे से चौथे नंबर पर आपको दिख रहा है हरियाणा पर गए, ये रहा तुम्हारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी का मतलब होता है क्या, पूरा कंटेंट हमने पढ़ाया है ना, ठीक है। तो आपको एक चीज तो यहां पर यह ध्यान रखनी है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, ये आपका सिंघम बैच है, इसमें करना आपको क्या होगा, अभी डबल वैलिडिटी चल रही है यानी कि 24 महीने तक आपका ये एनरोल हो जाता है, अगली भर्ती आएगी ना उसमें भी काम दे जाएगा। ये करना क्या है, बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ के ऑप्शन के अंदर तुम्हें यहाँ पे कोड यूज करना है Y698। कोड इसलिए यूज करना है कि जो बैच 999 रुपए में मिल रहा है, इस कोड को यूज करने पर आपको ये बैच जो है, कोड कौन सा यूज किया, Y698, आपको ये बैच मिलेगा कितने का, 880 रुपए का। कुछ कूपन भी मिल जाएंगे। पहली चीज तो ये, जिसको सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है वो ये कर सकता है। दूसरी चीज की बात है कि अगर किसी को महापैक चाहिए, क्योंकि महापैक में भी दिल्ली पुलिस ऐड है। अब हो सकता है कई लोग ASI की तैयारी भी कर रहे हो, कई लोग हो सकता है कि भाई चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी आने वाले टाइम में करें, कई लोग हो सकता है कि जिन्होंने ग्रुप डी की भी तैयारी करनी है, ये है वो महापैक। और इस महापैक जो कि ग्रुप डी वाले सेगमेंट में जाके मिल जाएगा, इस महापैक के अंदर आप लोगों को जो है वो ऐड हो गया है चंडीगढ़ पुलिस भी, वो दिल्ली पुलिस भी। करना क्या है,
है, कोड यहाँ पे यूज करना है। और कोड कौन सा यूज करोगे, Y698। जैसे ही Y698 कोड यूज किया, अप्लाई किया, ये महापैक भी तुमको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है वही 880 रुपए में। तो मैं तो यही कहूंगी Y698 कोड लगाने पर इस महापैक को ले लो, ताकि आपके दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, है ना, सारे एग्जाम जो है वो हम लोग जितने भी, अब इसमें डबल वैलिडिटी है, 2 साल तक हम जितने भी बैच लाएंगे उन सब में आप अपने आप एनरोल हो जाओगे। तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। चॉइस इज योर्स, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को, अगर आपको YT पे देखना है कि कैसे फैकल्टीज पढ़ाती हैं, तो आप लोग हर दिन सुबह 11 बजे मेरे सेशन देख सकते हैं। इसके अलावा शाम को 5 बजे भी सेशन देख सकते हैं और अपने आप खुद जज कर सकते हैं। कल बैच स्टार्ट हो रहा है वो दिल्ली पुलिस का, जो कि महापैक में भी और वैसे अलग से भी मिल जाएगा। दोनों का प्राइस सेम है, तो मैं तो कहूंगी फायदा उठाओ ना, महापैक लो, सारे बैचेस के लिए एनरोल हो जाओगे। 1 टाइम ये इन्वेस्टमेंट है ना। तो दैट्स ऑल थिंग्स। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। स्ट्रेटजी जो बताई उस पर ध्यान देना बस, है ना। और फिर मिलूंगी मैं आपको एक और नए अच्छे सेशन के साथ में। धन्यवाद। अच्छा, कोई डाउट होता है तो ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगी। थैंक यू।